वर्तमान में भाजपा की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, आज 10-12 दिन से मैं मांडर विधानसभा के कई गांव, कई पंचायत में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जनता से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और मांडर की जनता ने इस बार मन बना लिया है और जो वर्तमान सरकार कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की है, इन्होंने चुनाव के पहले कई बड़े-बड़े वादे किए और जितने बड़े-बड़े वादे किए वो सारे आज 28 महीना पूरा होने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और जनता में आक्रोश है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए 23 तारीख को संकल्पित हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलेगा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुखर बनाकर बीजेपी यहाँ पर राजनीति कर रही, कितना असरदार होगा और जनता पर इसका कितना असर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू से देखें, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी, और ये परिवारवाद कांग्रेस की परंपरा में है। तो इसी निमित्त आज बंधु तिर्की जी भी अपनी बेटी को उतारे हैं। उनका तो कांग्रेस पार्टी का ये परिवारवाद हमेशा से दिखा है और आगे भी दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक आम कार्यकर्ता को, जो कि संघर्ष करके जनता की सेवा के लिए रहता है, उसको उतारा है। और लगभग 75 साल में आज़ादी के बाद एक बार केवल मांडर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और 5 साल के कार्यकाल को पिछले जनता ने भली भांति देखा है और उस समय विकास को भी देखा है और सुशासन को भी देखा है। और वहाँ पर भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन था, बुलंदी के साथ रघुवर जी के सरकार में केवल काम हुआ, लोगों का विकास हुआ और आज 2.5 साल में जनता के बीच में कोई नेता जाने लायक नहीं बचा है, 1 इंच काम आगे नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग एकजुट हुए हैं और ये परिणाम सकारात्मक होगा। महागठबंधन के नेता आपके ऊपर आप इसको कितना सत्य मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सभी जाति समाज के लेके आज जो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, वो अपने जातिगत राजनीति को प्रश्रय देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ में लेके चलती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग एकजुट हैं और परिणाम सकारात्मक होगा। आप हटिया के विधायक भी हैं, रांची में जो गोली कांड हुआ, आप किस तरह हुआ, आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में और जो राजधानी में जिस तरह से ये घटना घटी, ये अपने आप में इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। जब पूरा हम सुबह में पेपर में पढ़े कि आज बंद का कॉल है और जिस तरह से 2 दिन पहले कानपुर में घटना घटी थी और देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटना घट रही थी, उसके बाद भी सरकार और प्रशासन नींद में था। इससे स्पष्ट है कि सरकार की गंभीरता इस विषय पे नहीं थी और ये जो घटना घटी और राजधानी जैसे मेन रोड में इस तरह का तांडव हुआ और जो दोषीवार है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुस्साहस नहीं करे। भाजपा से चुनाव लड़े थे, अभी बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी एक ही को टिकट देती है। जब पिछले बार पार्टी ने देव कुमार धान को दिया था तो गंगोत्री कुजूर जी को नहीं मिला था, लेकिन गंगोत्री कुजूर जी ने तो चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। इस बार पार्टी ने गंगोत्री कुजूर जी को मैदान पर उतारा और वो अगर समर्पित भाव से एक कार्यकर्ता के रूप में रहते तो वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह आज जैसे हम लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं वो करते। लेकिन उनको चुनाव लड़ना है, इसीलिए लड़ रहे हैं। लेकिन मांडर की जनता विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है।